ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने इंग्लिश में आ और दा कब यूज़ करना है। अब आपने इंग्लिश में बहुत से सेंटेंसेस में कहीं पर ये पढ़ा होगा कि देयर इज़ अ कैट, लाइक आ कैट पढ़ा होगा, और कहीं पर पढ़ा होगा देयर इज़ द कैट। ठीक है, तो हमने कब आ यूज़ करना है और हमने कब दा यूज़ करना है वो हम आज की वीडियो में देखते हैं। अब एग्जाम्पल है यहाँ पर कि कोई अगर ये बोले कि मैं एक लाइब्रेरी में काम करता हूँ, तो हम कहेंगे कि आई वर्क इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, और ये कहना हो कि मैं उस लाइब्रेरी में काम करता हूँ जो कि मेन स्ट्रीट पर है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई वर्क इन द लाइब्रेरी ऑन मेन स्ट्रीट। ठीक है, तो हमें से ये पता चला कि जहाँ पर हमने किसी भी जगह का जिक्र करना हो, जैसे वो कोई ख़ास जगह ना हो, एक आम जगह हो, ठीक है, या एक आम चीज़ हो या एक आम इंसान हो, उनके बारे में बात करते हुए हम आ का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर किसी ख़ास जगह, ख़ास चीज़ या ख़ास इंसान की बात हो रही हो, वहाँ पर हम दा इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये समझ भी आ गई है कि हमने जब ये कहा कि मैं एक लाइब्रेरी में काम करता हूँ या मैं किसी लाइब्रेरी में काम करता हूँ, तो हमने आल बोला, हमने ये बोला कि मैं उस लाइब्रेरी में काम करता हूँ जो मेन स्ट्रीट पर है, मतलब हमने उसको ख़ास कर दिया ना। ठीक है, अब वो एक प्रॉपर एक हमें पता चलेगा कि वो कौन सी लाइब्रेरी है जहाँ वो काम करता है, तो इसलिए दा आ गया। ठीक है, तो जब भी हम किसी ऐसी जगह के बारे में बात कर रहे हों जिसके बारे में हमें पहले से ही आइडिया हो, ठीक है, कि वो कौन सी जगह है, जिसके बारे में हमें, जैसे हम अगले बंदे से बात करें और अगले बंदे को ऑलरेडी उस जगह का पता है, तो हम दा इस्तेमाल करेंगे कि आई वर्क इन द लाइब्रेरी ऑन मेन स्ट्रीट। ठीक है, कि तुम्हें तो पता ही है कि मेन स्ट्रीट पे एक लाइब्रेरी है, मैं वहाँ पर काम करता हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होगी। अच्छा, फिर आ जाता है कि आ की जगह हम कई जगहों पर एन भी यूज़ करते हैं। हमने आ कब यूज़ करना है और एन कब यूज़ करना है, इसको हम पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस कर भी चुके हैं कि कोई भी अगर नाम, चीज़ या जगह शुरू होती है किसी वोवल से, और हमने कहा था कि वोवल कौन से वर्ड्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब इन वर्ड से जो भी कोई नाम, चीज़, जगह शुरू होगी, उनके पीछे आपने हमेशा एन यूज़ करें। जैसे कि आर्टिस्ट है ना, जिम इज़ एन आर्टिस्ट। ठीक है, मैं जिम इज़ आ आर्टिस्ट नहीं बोलूँगी, क्योंकि आर्टिस्ट का जो वर्ड है वो ए से शुरू हो रहा है, तो ए, ई, आई, ओ, यू से जो भी वर्ड शुरू होगा हमने उसके साथ एन ही लगाना है, हमने आ नहीं लगाना। ठीक है, और इसके अलावा जो भी होते हैं लेटर्स इंग्लिश के, जैसे बी है, सी है, एच है, जी है, इन सब के साथ जो भी नाम, चीज़, जगह इस्तेमाल होते हैं, हम उनके साथ हमेशा आ यूज़ करना है, कभी भी एन यूज़ नहीं करना, वो अलग हो जाएगा सेंटेंस। तो जब भी हमने किसी आम नाम, चीज़, जगह की बात करनी हो, आम इंसान की बात करनी हो, तब हम आ या एन इस्तेमाल करेंगे। और जब हमने किसी ख़ास नाम, चीज़ या जगह या इंसान की बात करें तो हम दा यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में क्या है कि द डॉक्टर एट माय हॉस्पिटल इज़ गुड। ठीक है, अब वैसे तो दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन उसने क्या कहा, जो मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर है वो बहुत अच्छा है या वो बहुत अच्छी है। ठीक है, उसमें वो ख़ास हो गया ना, वो एक प्रॉपर बंदे का, एक डिफरेंट बंदे का बात हो रही है जो उसके हॉस्पिटल में काम करता है। ठीक है, इसी तरह अब उसने किसी एक बैंक की बात नहीं की, उसने उस बैंक की बात की जो कि ब्रॉड स्ट्रीट पर है, तो हमने क्या यूज़ किया, आई गो टू द बैंक ऑन ब्रॉड स्ट्रीट। और अगर मैंने किसी आम बैंक की बात करें तो मैं क्या बोलूँगी, आई गो टू अ बैंक, मैं किसी बैंक में जाती हूँ। ठीक है, और वो कोई भी बैंक हो सकता है, या मैं एक बैंक में जाती हूँ। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि मैं उस बैंक में जाती हूँ जो कि ब्रॉड स्ट्रीट पर है, तो वो तो ख़ास हो गया ना, वो तो एक ही बैंक होगा, वो तो एक ऐसा बैंक है जो कि उस जगह पर है, उस मखसूस जगह पर है। तो जब किसी ख़ास नाम, चीज़, जगह की बात हो रही तब आपने दा यूज़ करना है। ठीक है, बस ये फ़र्क है। तो इसमें हमने ये समझ लिया कि आपने दा यूज़ कब यूज़ करना है और आ या एन कब यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, फिर ये छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें हम देखें कि शार्लेट इज़ कौन सा एक्ट्रेस आना चाहिए, एन एक्ट्रेस आएगा, आ एक्ट्रेस आएगा, या दा एक्ट्रेस आएगा। अब इसमें देखें कि एक ख़ास नाम आ गया ना। ठीक है, शार्लेट एक ख़ास बंदी का नाम आ गया। द गर्ल, अगर हमें किसी गर्ल के बारे में कहना हो तो सॉरी, इसमें कह रहे हैं कि हाँ, अभी वो किस तरह की एक्ट्रेस है, वो ख़ास मतलब ख़ास बातें बताया ना कि वो किस तरह की एक्ट्रेस है, कि वो टीवी एक्ट्रेस है, या अब हमें ये नहीं पता कि हम किस शार्लेट की बात करें। अब शार्लेट नाम की बहुत सी लड़कियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इसलिए क्या इसमें यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, आ या एन इस्तेमाल कर सकते हैं। और आ या एन में से यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आएगा एन, क्योंकि एक्ट्रेस ए से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, शार्लेट इज़ एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस है। ठीक है, अगर मैंने ये बोला होगा ना कि शार्लेट वो एक्ट्रेस है जो उस दिन हमें मिली थी, तो मैं क्या कहूँगी कि शार्लेट इज़ द एक्ट्रेस वी मेट दैट डे। ठीक है, तो हम अगर हम उसको पहले से जानते होंगे या उससे पहले से मिल चुके हैं, हमारा को पहले से उसके साथ इंटरेक्शन, बात शात हो चुकी है, तो फिर हम दा बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम उसके बारे में बस बात कर रहे हैं तो फिर आ या एन आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी वो ख़ास नहीं है। ठीक है, इस तरह से।
अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, वरना मैं आपको खुद भी सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जैसे दूसरी एग्जांपल है, बल्कि आई थिंक ये तो सॉल्व हुआ है, एक बार देख भी देते हैं, नहीं सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर इसमें क्या करेक्ट होगा, इसमें आ टीचर आना चाहिए, द आना चाहिए, एन आना चाहिए, तो इसमें आएगा द, क्योंकि ये फिर ए और एन कट जाएगा। द न्यू टीचर इज़ कॉल्ड मिस जोन्स, क्योंकि आ न्यू टीचर नहीं होगा, अब उसका नाम बता, अब वो लोग ना आपस में बात करेंगे, जो नई टीचर आई है ना उसका नाम मिस जोन्स है, मतलब कि वो दोनों लोग उस नई टीचर को पहले से जानते हैं ना, मतलब उससे बात, वो दोनों ही उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी ऐसी खातून के बारे में या कोई ऐसे लड़के के बारे में किसी दूसरे को बता रही हूँ जिसको वो ऑलरेडी नहीं जानता या उसकी ऑलरेडी उससे बात नहीं हो चुकी, उसके लिए वो नया इंसान है, तो मैं सॉरी तब मैं आ बोलूँगी कि ही इज़ अ एक्टर, ही इज़ एन एक्टर, या ही इज़ अ प्लेयर, ठीक है। लेकिन अगर वो भी उसको जानता है पहले से, मैं भी जानती हूँ, तो मैं बात करने के लिए द यूज़ करूँगी, तो उसमें क्या आएगा, द न्यू टीचर इज़ कॉल्ड मिस जोन्स, नई टीचर आई है, मैं उसको याद करा रही हूँ कि जो न्यू टीचर आई है वो क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम मिस जोन्स है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो नेक्स्ट है सेंटेंस, उसमें क्या है कि देयर इज़ आ गुड कैफ़े इन द पार्क, मैं उसको बता रही हूँ कि देयर इज़ आ गुड कैफ़े इन द पार्क, अब वो उसको नहीं पता पहले से उस कैफ़े के बारे में, मैं उसको बता रही हूँ ना, तो मैं उसको कह रही हूँ देयर इज़ अ गुड कैफ़े इन द पार्क। अगर मैं उसको ये बताना हो कि जिस कैफ़े में हम गए थे वो बहुत अच्छा, तो मैं उसको बोलूँगी द कैफ़े वी वेंट टू वॉज रियली गुड, इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड में क्या आएगा, आई वर्क एट द होटल नेक्स्ट टू लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी के साथ जो होटल है वो तो ख़ास है ना, वो तो एक ही होगा, तो आई वर्क एट द होटल नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, देयर इज़ आ स्विमिंग पूल नियर माई ऑफिस, क्योंकि उस दूसरे बंदे को तो नहीं पता ना कि इसके ऑफिस में कौन सा स्विमिंग पूल है, तो मैं कैसे बोलूँगी, देयर इज़ आ स्विमिंग पूल नियर माई ऑफिस, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है इट इज़ द डॉग्स फेवरेट टॉय, ठीक है, जो डॉग है ये उसका फेवरेट टॉय, इट इज़ द डॉग्स फेवरेट टॉय। और जेनी इज़ एन आर्टिस्ट एट द गैलरी, वो एक आर्टिस्ट है गैलरी में, ठीक है। सी यू एट द कैफ़े एट द बस स्टेशन, ठीक है, सी यू एट द कैफ़े एट द बस स्टेशन। तो इस तरह से हमने आ, एन और दा का इस्तेमाल करना है डिफरेंट सेंटेंसेस में। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि हम कहीं पर आ यूज़ करते हैं, कहीं पे सम यूज़ करते हैं, मतलब कि अगर हम एक होटल की बात कर रहे हैं तो हम आ यूज़ करेंगे, और हम एक से ज़्यादा होटल, एक से ज़्यादा जगहों की या एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करें तो हम सम यूज़ करेंगे, तो बहुत आसान सी बात है। अगर मैं ये बोलना हो कि मेरे कस्बे में या मेरे टाउन में एक होटल है, तो मैं क्या बोलूँगी, देयर इज़ अ होटल इन द टाउन, ठीक है। और अगर मैं ये बोलना हो कि टाउन में कुछ होटल्स हैं, कुछ, तो कुछ के लिए इंग्लिश में हम सम का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो मैं क्या बोलूँगी, देयर आर सम होटल्स इन द टाउन। अब देखें, सम के साथ होटल्स आया है जबकि आ के साथ होटल आया था, तो आ हमेशा किसी सिंगुलर वर्ड के साथ आता है, जबकि सम किसी प्लूरल या एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए आता है, तो देयर आर सम होटल्स इन द टाउन, ठीक है। अच्छा, और इस तरह एक बैंक के लिए क्या होगा, देयर इज़ अ बैंक ऑन मेन स्ट्रीट, और आ के लिए ना, और देयर इज़ अ वेटर ओवर देयर, और जब ज़्यादा बैंक्स हो तो क्या बोलूँगी, देयर आर सम बैंक्स ऑन द मेन स्ट्रीट, और देयर आर सम चिल्ड्रन इन द पार्क, ठीक है। इस तरह से आपने एक चीज़ के लिए आ, और कुछ चीज़ों के लिए या एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए सम यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपकी एक्टिविटी है, आपने देखना है कि इसमें आपने आ कहाँ पर इस्तेमाल करना है और सम कहाँ पर इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हाँ, एक तो आ की जगह हम एन भी इस्तेमाल कर सकते हैं वोवल्स के साथ, और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आ आएगा ना, तो आ के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा, तो जहाँ पर भी इज़ आए वहाँ पर आपने आ लगाना है। और जो सम आता है, सम हमेशा आर के साथ आता है, क्योंकि सम का मतलब ये कि एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है ना, तो उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। तो क्या कहेंगे, देयर आर सम स्टोर्स ऑन ब्रॉड स्ट्रीट, there is a cafe next to the castle, there are some cakes on the table, there is a phone here, there are some factories downtown, ठीक है। इस तरह से एक चीज़ के लिए आ और एक ज़्यादा चीज़ों के लिए सम, और आ के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा इस, और सम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, बस ये चीज़ों को पता होना चाहिए। अच्छा, आगे देख लेते हैं। अब ये सेंटेंसेस है, ये हम पहले भी इनको डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने हेल्पिंग वर्ब गलत लगाया होगा, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, ठीक है, आर है और इज़, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, तो जहाँ पर आर लगा है आपने उसको करेक्ट करके इज़ करना है, और जहाँ पर इज़ लगा है उसको आपने करेक्ट करके आर करना है, ठीक है। तो इसी तरह ये सॉल्व हो जाएगा, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और मैं खुद भी करवा देती हूँ। तो इससे पहले एग्जांपल में है कि देयर आर अ मूवी थिएटर ऑन मेन स्ट्रीट, मैंने आपको बताया था कि आ के साथ कभी भी आर नहीं आ सकता, आ के साथ मेरे क्या आएगा, इज़ आएगा, तो सही सेंटेंस का मैंने देयर इज़
देयर इज़ आ मूवी थिएटर ऑन मेन स्ट्रीट। इसी तरह सम के साथ कभी भी इज़ नहीं आता, सम के साथ क्या आएगा, आर। देयर आर सम सुपर मार्केट्स इन टाउन। अच्छा आर के साथ, अच्छा एन के साथ, एन मतलब एक चीज़ की बात हो रही है ना, एन के साथ भी कभी आर नहीं आता, तो क्या होगा, देयर इज़ एन ऑफिस नियर द रिवर। ठीक है। अच्छा फिर सम के साथ अगेन इज़ नहीं आया तो क्या होगा, देयर आर सम चॉकलेट बार्स इन माई बैग। ठीक है। फिर अगेन आ के साथ आर नहीं आ सकता तो क्या आएगा, देयर इज़ अ हॉस्पिटल नियर द बस स्टेशन। ठीक है। इस तरह से आपने इनको करेक्ट कर लेना था। अच्छा फिर आगे हमें ये बताया है कि अगर हमने किसी भी सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को चेंज करना हो एक क्वेश्चन में, तो वो हम कैसे करेंगे। उसमें हम ये करते हैं, देयर इज़ आ होटल, मैं ये कहना हूँ कि मेरे जैसे जो टाउन है, जो कस्बा है, वहाँ पर एक होटल है, मैं बोलूँगी देयर इज़ आ होटल इन द टाउन। और उन्हें पूछना हो कि टाउन में क्या कोई होटल है, तो मैं क्या कहूँगी, देयर इज़ को क्या, देयर इज़ आ को मैं बना दूँगी इज़ देयर आ, मतलब कि इज़ आ जाएगा देयर की जगह, देयर आ जाएगा इसकी जगह, तो क्या बन जाएगा ये, इज़ देयर आ होटल इन द टाउन। ठीक है। इसी तरह देयर आर सम होटल्स इन द टाउन, के टाउन में कुछ होटल्स हैं, उसको मैं अगर क्वेश्चन बनाना चाहूँ कि क्या टाउन में कुछ होटल्स हैं, तो उसको मैं क्या करूँगी, आर आ जाएगा देयर की जगह, देयर आ जाएगा आर की जगह, तो देयर आर सम होटल्स इन द टाउन बन जाएगा आर देयर। अच्छा एक चीज़ डिफरेंस हो जाएगी कि जैसे हमने आ को सिंपल सेंटेंस में भी यूज़ किया था और हम आ को ही क्वेश्चन में भी यूज़ कर रहे थे, ये फ़र्क आ जाता है कि जब हम सम को सिंपल सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो तो सम की जगह एनी आ जाता है जब हम उसको क्वेश्चन बना रहे हो। ठीक है। तो अगर मैंने ये कहना है कि देयर आर सम होटल्स इन द टाउन, कि टाउन में कुछ होटल्स हैं, अगर मैं उसका क्वेश्चन बनाऊंगी तो मैं लिखूंगी आर देयर एनी होटल्स इन द टाउन, क्या टाउन में कोई होटल्स हैं। ठीक है। तो बस आपने ये याद रखना है कि आपने देयर इज़ आ को तो इज़ देयर आ ही बना लेना है, लेकिन आपने देयर आर सम को आर देयर एनी बनाना है, तब आपका सेंटेंस ठीक होगा। इसका एग्जाम्पल यही है कि इज़ देयर आर रेस्टोरेंट, इज़ देयर आ हॉस्पिटल, आर देयर एनी फैक्ट्रीज़। ठीक है। जब ज़्यादा चीज़ों की बात होगी तो आपने ये नहीं बोलना कि इज़ देयर एनी फैक्ट्री, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। हाँ अब इज़ देयर, हाँ इज़ देयर एनी फैक्ट्री, क्या इज़ देयर एनी की जगह ना आप कह सकते हैं इज़ देयर आ फैक्ट्री। ठीक है। तो वो ठीक होगा। और अगर आपने एनी यूज़ करना है तो एनी के साथ आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आर। ठीक है। मतलब एनी की तरह से आपने सम वाले सिंपल सेंटेंस की क्वेश्चन वाली फॉर्म बनाई थी ना एनी लगाकर, तो आप ये नहीं कह सकते इज़ देयर एनी फैक्ट्री, वो गलत हो जाएगा। एनी के साथ हमेशा प्लूरल आएगा, मतलब फैक्ट्रीज आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, आर देयर एनी फैक्ट्रीज। ठीक है। या आर देयर एनी थिएटर्स। ठीक है। तो अब याद रखेंगे देयर आर, जैसे अगर कोई सिंपल सेंटेंस है देयर आर सम फैक्ट्रीज, तो उसका क्वेश्चन क्या बनेगा, आर देयर एनी फैक्ट्रीज। ठीक है। इस तरह से बस आपको ये बताना चाहिए। फिर ये हमारी एक्टिविटी है, इसमें हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि आर देयर के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, या सॉरी क्या आएगा, उसको जो ना या आ आएगा, एन आएगा या एनी आएगा। पिछले हमने जो अपना स्लाइड की उसमें हमने देख लिया है कि आ कब आएगा और सम कहाँ आएगा और एनी कहाँ पर आएगा। हमने ये देखा था कि जो सिंपल सेंटेंस में सम आ रहा था उसके ही क्वेश्चन में एनी आ रहा था, और जो सिंपल सेंटेंस में प्लूरल चीज़ों की बात हो रही थी, ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही थी, उनके साथ हमने एनी लगाया था, जबकि जो एक चीज़ की बात हो रही थी वहाँ पर हम आ या एन यूज़ करते। ठीक है। तो हमने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आर देयर एनी फैक्ट्रीज, या सॉरी आर देयर एनी स्टोर्स ऑन योर स्ट्रीट, इज़ देयर एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट है ना तो ए से शुरू हो रहा है, तो इज़ देयर एन एयरपोर्ट नियर लिटिलटन। आर देयर एनी मॉस्क्स इन द सिटी, इज़ देयर आ स्विमिंग पूल डाउनटाउन, आर देयर एनी ऑफिसेज इन दैट बिल्डिंग। ठीक है। इस तरह से हमने इसको करेक्ट यूज़ करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे किया। अच्छा हाँ ये भी हमारी एक्टिविटी कैसे हमने किया कि हमने ये डिफरेंट वर्ड्स हैं ये ना आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो आपने इनको सीधा करके एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इनमें से एक वर्ड है उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमने इसका एक क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन बनाने का रूल क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शुरू में आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारा जो भी सब्जेक्ट है या जिस चीज़ की बात हो रही हो वो आ जाता है, और जो क्वेश्चन मार्क वाला बॉक्स होता है वो हमेशा सेंटेंस के आखिर में आता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही सेंटेंस के आखिर में आना होता है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहले एग्जांपल है कि आर देयर एनी फैक्ट्रीज इन योर टाउन। ठीक है। बाकी भी सॉल्व करते हैं। इज़ देयर आ सुपर मार्केट नियर हेयर, क्या यहाँ आसपास कोई सुपर मार्केट है। आर देयर एनी कैफ़ेज़ ऑन एल्म रोड, ठीक है, क्या एल्म रोड पर कोई कैफ़ेज़ हैं। आर देयर
एनी होटल्स नियर योर हाउस, क्या तुम्हारे घर के पास कोई होटल्स हैं? इज़ देयर आ कैफ़े नियर योर ऑफिस, क्या तुम्हारे ऑफिस के पास कोई कैफ़े है? इज़ देयर आ बार नेक्स्ट टू द बैंक, क्या बैंक के साथ कोई बार है? इस तरह से, तो इस तरह से हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है कि हमने इज़ देयर, आर देयर को स्टार्ट में रखना है, फिर हम देखना है कि एनी आएगा या आ आएगा, फिर हमने देखना है कि किस चीज़ की बात हो रही है वो आएगी, फिर हम देखना है कि नियर है, हेयर है, देयर है वो, और एंड में हमने आके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस का जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे भी यही है कि अगर हमसे कोई सिंपल क्वेश्चन पूछे कि इज़ देयर अ होटल इन द टाउन, कि क्या टाउन में कोई होटल है, तो हमने उसका जवाब कैसे देना है? उसका ना हमने शॉर्ट आंसर देना है कि आप बोलते हैं या तो सिंपल बोलते हैं येस या नो, वो भी ठीक है कि इज़ देयर अ होटल इन द टाउन, क्या कोई टाउन में कोई होटल है, तो हमने क्या करना है येस, अगर है तो हम बोल देंगे येस, अगर नहीं है तो हम बोल देंगे नो। ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म ये कि हम बोल देंगे येस देयर इज़। ठीक है, इज़ देयर अ होटल इन द टाउन, येस देयर इज़, या अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे नो देयर इजेंट, या नो देयर इज़ नॉट। ठीक है, और आगे भी आर देयर एनी होटल्स इन द टाउन, तो आर देयर है ना, तो आर देयर मतलब कि ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे येस देयर आर। ठीक है, वही आर देयर, देयर आर बन जाएगा आंसर में। ठीक है, और क्वेश्चन में आर देयर है तो आंसर में देयर आर बन जाएगा, और इसी तरह क्वेश्चन में इज़ देयर है तो आंसर में देयर इज़ बन जाएगा कि येस देयर इज़, या नो देयर इज़ नॉट, या नो देयर इजेंट। ठीक है, और इस तरह ये क्या हो जाएगा, येस देयर आर, या येस, या नो देयर आर नॉट, या नो देयर आरंट, आरंट आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरह हमने आंसर्स भी करने हैं। अच्छा, फिर आगे है हमारे पास ये है, इसमें उन्होंने येस या नो खुद ही बता दिया। अब मैं जैसे मैंने ये बोला कि हम येस या नो तो बोल सकते हैं, लेकिन हमें उसकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, और फुल फॉर्म बनाने का बड़ा आसान तरीका है, हमने क्वेश्चन का ही जो स्टार्ट वाला पोर्शन होता है उसी को उल्टा करके लिख देना होता है, तो वो बन जाता है ना, उसका शॉर्ट आंसर बन जाता है। जैसे ये है कि आर देयर एनी थिएटर्स इन लिटिलटन, तो इसका हमने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर नो देयर आर नॉट। ठीक है, और इज़ देयर अ चर्च ऑन मेन स्ट्रीट, येस देयर इज़ देयर क्या बन गया, येस देयर इज़। आर देयर एनी पेन्स इन योर बैग, येस देयर आर। ठीक है, इज़ देयर अ पोस्ट ऑफिस नियर हेयर, नो देयर इज़ नॉट, या नो देयर इजेंट। आर देयर एनी सुपर मार्केट्स ऑन स्टेशन रोड, येस देयर आर। ठीक है, इज़ देयर अ स्कूल नियर योर हाउस, नो देयर इज़ नॉट, या नो देयर इजेंट। आर देयर एनी डॉग्स इन द होटल, नो देयर आर नॉट, नो देयर आरंट। ठीक है, दोनों ठीक होंगे, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर हमारी छोटी सी एक्टिविटीज़ में क्या है कि इसमें ये जो है ये होटल बना हुआ है, ये कैफ़े है, ये भी होटल है, ये सुपर मार्केट है, और ये कैफ़े है। ठीक है, ये सिंबल बने हुए हैं इनके, और आपने इस चार्ट, इस छोटे से ना मैप को देख कर ना इन सवालों के जवाब देने हैं कि इज़ देयर अ लाइब्रेरी, तो ये छोटी सी लाइब्रेरी भी बनी हुई है। ठीक है, तो आंसर क्या है, येस देयर इज़। आर देयर एनी होटल्स, होटल्स हैं, येस देयर आर, ये दो होटल्स हैं ना। फिर इज़ देयर अ चर्च, नो देयर इजेंट। आर देयर टू कैफ़ेज, नो देयर आरंट, या नो देयर आर नॉट, एक ही कैफ़े है ना। फिर इज़ देयर अ सुपर मार्केट, येस देयर इज़। तो इस तरह आपने खुद ही इसके आंसर ढूंढ लिए, कितना आसान था ये ना। तो आज के लिए इतना ही, हम बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, हमने जो भी आगे लेसन डिस्कस करना हुआ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।